लखनऊ के गोमती नगर से एक घिनौना मामला सामने आया है। गोमती नगर में एक दूध बेचने वाले पर आरोप ये कि वो दूध में जानबूझकर थूक मिलाता है और यही दूध जो है लोगों को परोसता है, पहुंचाता है। आरोपी की यह शर्मनाक करतूत वहां पर लगे एक सीसीटीवी कैमरा में कैद भी हुई है। तस्वीरें आपके सामने हैं। वीडियो में आरोपी दूध के कैन में थूकते हुए दिखाई दिया। दूध बेचने वाले की पहचान पप्पू उर्फ शरीफ के तौर पर हुई है, जो लखनऊ के मल्हौर का रहने वाला है। शिकायत मिलते ही पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। तो वहीं इस पूरे मामले को लेकर अखिल भारत हिंदू महासभा ने कड़ा एक्शन लेने की मांग भी की है। जो अपना नाम पप्पू बताता है और पप्पू बताने का बाद जब वो उसकी दूध देने की रिकॉर्डिंग इनका कैमरा है उसमें देखा गया तो दूध देते वक्त वो उस पर थूक रहा था और कुछ फूक रहा था, कुछ पढ़ रहा था आयत वगैरह। तो इससे शक हुआ कि पप्पू कहीं मुस्लिम तो नहीं है। पता किया गया तो मोहम्मद शरीफ निकला। तो मोहम्मद शरीफ निकला, ये कई घरों में वहाँ दूध देता था और छोटे से बच्चे से लेके बुजुर्गों का आहार होता है दूध। सावन के महीने में ये हमारे बाबा शिवलिंग पे ये चढ़ाया जाता है। तो ऐसे अपराधी के खिलाफ हम लोग यहाँ प्रार्थना पत्र देने आए, जो पूरे मोहल्ले के दूध को दूषित करके सब घरों में दे रहा था। उस पर रास्ता लगे, इसकी मांग हम लोग करने आए हैं और प्रार्थना पत्र दे रहे हैं। और अब बात कर लेते हैं अवैध धर्मांतरण की साजिश से जुड़ी खबर की। यूपी एटीएस ने धर्मांतरण के मामले में 50,000 रुपए के इनामी जलालुद्दीन और छांगुर पीर बाबा को लखनऊ से अरेस्ट कर लिया। पुलिस ने जलालुद्दीन की सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन को भी गिरफ्तार किया। पुलिस को जलालुद्दीन के ठिकाने से पिछले कुछ सालों में करोड़ों रुपए की फंडिंग के सबूत भी मिले हैं। पुलिस ने दावा किया है कि जलालुद्दीन और उसके साथी लड़कियों को धोखे से अपने जाल में फंसाकर उनका धर्म परिवर्तन करवाते थे। पुलिस के मुताबिक जलालुद्दीन उर्फ छांगूर पीर बाबा के गैंग के लोगों ने पिछले कुछ सालों में कई देशों की यात्राएं भी की थी। पुलिस को आशंका यह है कि छांगूर बाबा का नेटवर्क पूरे देश में फैला हुआ है। और अब आपको इस बाबा के बारे में कुछ जानकारी बता देते हैं। बलरामपुर में जमालुद्दीन और उसकी साथी नीतू गिरफ्तार हुए। इस पर कई लड़कियों के, जो छांगुर बाबा है, इस पर कई लड़कियों के धर्म परिवर्तन का आरोप है। 100 करोड़ की फंडिंग के सबूत भी पुलिस को इस मामले में मिले हैं। अवैध धर्मांतरण, गलत तरीके से अवैध धर्मांतरण के लिए विदेश से करोड़ों रुपए भेजे जाने की खबर है। और कुछ ही सालों में जमालुद्दीन ने 40 से 50 देशों की यात्रा भी की है। अवैध धर्मांतरण कराने के लिए इसके एजेंट्स थे। उन एजेंट्स को अलग अलग बिरादरी के लोगों के धर्मांतरण के लिए अलग अलग अमाउंट्स फिक्स थे और बड़ी धनराशि दी जाती थी। ये सब धनराशि इसे विदेशी फंडिंग के माध्यम से प्राप्त होती थी। और इधर यूपी में धर्मांतरण का मास्टरमाइंड छांगुर बाबा को गिरफ्तार कर लिया गया है। और ये बाबा बलरामपुर के उतरौला में एक आलीशान कोठी इसने जो है बनाई है। 2 मंजिला बताई जा रही है। ये 2 मंजिला कोठी में सबसे ऊपर के कमरे में इसने अपना ठिकाना बना रखा है। सुरक्षा के दोहरे घेरे में उसका आवास होना बताया गया है। इसके अलावा इसी परिसर में उसने एक डिग्री कॉलेज खोलने की रणनीति के तहत एक भवन का निर्माण भी करवाया हुआ है। फिलहाल उसके डिग्री कॉलेज खोलने के मंसूबे पर एटीएस की कार्रवाई ने पानी फेर दिया। इसके अलावा उतरौला और आसपास के इलाकों में उसके कई प्लॉट और जमीन की भी जानकारी मिली है। शहर में एक व्यावसायिक दुकान भी है जिसकी बिक्री करने के फिराक में भी है। फिलहाल एटीएस की कार्रवाई की पूरी क्षेत्र में खासी चर्चा भी हो रही है। छांगुर बाबा को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया है। कौन है जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा, आइए हम आपको बताते हैं। कोतवाली उतरौला क्षेत्र के मधुपुर गांव का
एक छोटा सा मजार, जहाँ पर छांगुर बाबा झोपड़ी लगा करके मजार पे आने वाले लोगों की जियारत करता था, उसके साथ ही वो अंगूठी और नग बेचने का भी काम करता था। छांगुर बाबा अचानक इतना बड़ा प्रॉपर्टी कैसे बना लिया, यह काफ़ी दिलचस्प है। जो आरोप लगे हैं छांगुर बाबा पर धर्मांतरण कराने के, उसकी झलक इस महल नुमा कोठी में दिखाई पड़ती है। छांगुर बाबा जो झोपड़ी में रह करके अंगूठी और नग बेचने का काम करता था, वो अचानक करोड़ों रुपए की संपत्ति का मालिक कैसे बन बैठा, यह यहाँ के लोगों के लिए भी चर्चा का विषय है। यात्रा से पहले बयानबाजी का दौर जारी है, तो वहीं दूसरी ओर बिहार में चुनावी मौसम में पटना के गांधी मैदान में सनातन महाकुंभ की भव्य शुरुआत हो चुकी। बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री सनातन महाकुंभ में शामिल होने के लिए गांधी मैदान पहुंचे। जगत गुरु रामभद्राचार्य भी सनातन महाकुंभ में शामिल होने के लिए पहुंचे। बिहार के कोने कोने से सनातनी श्रद्धालु बागेश्वर धाम और जगत गुरु रामभद्राचार्य को सुनने के लिए यहां पर पहुंचे हुए हैं। और इसी बीच धीरेन्द्र शास्त्री ने एक के बाद एक कई बड़े बयान। यदि राष्ट्रवाद के लिए नहीं जियोगे तो इस देश को बहुत सी ताकतें गजवाए हिंद बनाना चाहती हैं, और बिहार के पागलों, हमारा एक ही सपना है, भगवाए हिंद होना चाहिए। तो हम सब हिंदू हैं, हम सब समान हैं, हम सब आपस में लड़े ना भैया। हम राजनीति के चक्कर में नहीं आए, हम पटना में रामनीति के चक्कर में आए हैं। चुनाव के बाद बिहार में भी पदयात्रा करेंगे, ताकि वो केवल हिंदुओं के लिए हो। इसलिए दोनों हाथ उठा के कहो, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। अब जातिवाद नहीं, राष्ट्रवाद पर जिएंगे। किस पर जिएंगे? भारत माता के लिए जिएंगे। किसके लिए जिएंगे? देश में कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानदारों की पहचान को लेकर बहस छिड़ी है। सरकार के फरमान के मुताबिक दुकानदारों को अपनी पहचान एक बोर्ड पर दिखानी ही होगी। तो वहीं इन सब के बीच कांवड़ मार्ग पर नेम प्लेट का विरोध करते हुए मौलाना तौकीर रजा ने भड़काऊ बयान दे दिया। रजा का कहना है कि जिस दिन मुसलमान हैसियत में आएगा, कोई पेंट नहीं उतारी नहीं जाएगी और ना ही कोई पहचान पूछेगा। अपनी आस्था की कावड़ लेकर जो लोग जा रहे हैं, इनके रास्ते में जो इस किस्म की दुकानें हैं, उन दुकान वालों को भी एहतियात रखनी चाहिए और ऐसे रास्तों में बदअमनी से बचना चाहिए। अगरचे उन्होंने नेम प्लेट की बात नफ़रत की बुनियाद पर की है कि मुसलमान की पहचान होनी चाहिए। मैं ये बात पहले से कहता रहा हूँ कि मुसलमानों को अपनी शनाख्त के साथ रहना चाहिए। मुसलमान जो अपनी शनाख्त छुपाता है, उसकी वजह से ये तमाम दिक्कतें आती है कि नेम प्लेट लगानी होगी और ये करना होगा। और एक तरफ